तमाम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उसैद आदि रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक वक्त जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक़ है जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, इनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, इनके ताल्लुक से जो रिश्ते हो इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना और इनके दोस्तों का इकराम व एहतराम करना। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या मुल्क का कानून अलग अलग तबकात के लिए अलहदा बनाया गया है? हाफिज मोहम्मद लायक खान का सवाल। उन्होंने कहा कि अक़लियती तबकात को जानिबदारी व तासुबियत का शिकार बनाया जा रहा है। गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बरक़े की बार बार मसदूदी एक अहम मसला। एक और बरक़े सब स्टेशन की शदीद जरूरत। बरक़े के मसाइल की यकसुई का मुतालबा लेकर मजलिस की नुमाइंदगी। ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमलावरी लाजमी। पुलिस मुलाजमीन और अवाम को सख्ती के साथ ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना होगा, वरना कानून सबके लिए बराबर अपना काम करेगा। सीपी का बयान। निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में 22 पैरामेडिकल कोर्सेज को मंजूरी। तलबा के लिए एक शानदार खुशखबरी, 2 साल मियाद के कई डिप्लोमा कोर्सेज का आगाज किया जाएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुस्लिम इलाकों में बरक़ी की सरबराही में बार बार खलल। इस गुंजान इलाके में एक और बरक़ी सब स्टेशन की जरूरत। सब स्टेशन के क़याम और बरक़ी मसले की यकसुई के लिए मजलिस की DE ट्रांसको से नुमाइंदगी। मजलिस के एक वफद ने बरक़ी सरबराही के मसाइल को लेकर डिविजनल इंजीनियर महकमा बरक़ी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। इस वफद की क़ियादत डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने की, जबकि कॉरपोरेटर्स व इंचार्ज कॉरपोरेटर्स हारून खान, माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, मोहम्मद सलीम, अब्दुल मुक़ीम गफूर, मोहम्मद रियाज, मिर्ज़ा अफसर बेग और सैयद एजाज हुसैन के अलावा मुआविन अराकीन बल्दिया मोहम्मद शहबाज और अरशद पाशा इस वफ्द में शामिल थे। मोहम्मद शकील अहमद ने बादज़ा अपने बयान में कहा कि मुस्लिम इलाकों में बरक़ी सब स्टेशन की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। अक्सर बरक़ी की मसदूदी अवाम के लिए मसाइल का सबब बन रही है। अक्सर रातों को कई मरतबा बरक़ी मुनक़ता हो जाती है, जिसकी वजह से अवाम बिलखुसूस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन मसाइल के हल के लिए कसीर मुस्लिम आबादी वाले डिविजन्स 10, 11, 12, 13 और 14 के लिए बरक़ी सब स्टेशन के क़याम की शदीद ज़रूरत है, ताकि बरक़ी के मसाइल पर काबू पाया जा सके। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि अगर इस बरक़ी सब स्टेशन के क़याम के लिए 1 ta 1.5 एकड़ अराजी की ज़रूरत पड़ती है तो इसका भी इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई मकामात पर बरक़ी खंबे खस्ता हाल व टूट फूट का शिकार है और बरक़ी तार भी झूलते नजर आते हैं। उनकी तब्दीली व मरम्मत पर भी DE पर जोर दिया गया। इसके अलावा मजीद नए बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की तनसीब और पुराने खस्ता हाल ट्रांसफार्मर्स का तब्दीली का भी मुतालबा किया गया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्द ही महकमा बरक़ी अवाम के मफाद में सरगर्म होगा और मसाइल की यकसुई की जाएगी। आज MIM पार्टी की तरफ से SC इलेक्ट्रिसिटी को एक नुमाइंदगी की गई, जिसमें एक सब स्टेशन की सख्त ज़रूरत का अंदेशा ज़ाहिर किया गया है। डिविज़न्स 10, 11, 12, 13 और 14 का पार्ट जहाँ पर नई गुंजान आबादी का एरिया बसा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होने की वजह से MIM पार्टी की तरफ से, जिसमें डिप्टी मेयर और तमाम ही कारपोरेटर्स हिस्सा लिए, एक नुमाइंदगी की गई। उस पर DE साहब ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और उसके लिए कम से कम आधा एकड़ और 1 एकड़ की ज़मीन हमें चाहिए। हम जल्द से जल्द वो काम कराएंगे। उसके अलावा और भी बहुत से जो डिवीज़नों में मसाइल हैं, डैमेज पोल हो या इंटर पोल हो या पेंडिंग वर्क्स के ताल्लुक़ से भी
ये बात की गई तो हमें भरोसा दिलाया कि वो काम जल्द से जल्द का अंजाम दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो एरियो में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है उससे भी वो भी चेक करते हुए कारपोरेटर से रब्त करते हुए उसका भी काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। बल्कि क्या मुल्क का कानून अलग अलग तबकात के लिए अलग अलग बनाया गया है? सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लाइका का चुपता हुआ सवाल। उन्होंने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन में जानिबदारी, तासुबियत और नाइंसाफी होने की शिकायत की। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान अपने रुफ़का के साथ रियासती ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू हुए और कानून के जानिबदाराना इस्तेमाल पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए शिकायत की। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि 8 सितंबर को एड़पल्ली मंडल के मौजे जानकमपेट में एक वाकया पेश आया था। कुछ नौजवानों ने एक लड़की के साथ जाने वाले लड़कों को जदोकोब किया था। इस मामले में एड़पल्ली पुलिस ने संगीन दफात के तहत 6 नौजवानों पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल में महरूज कर दिया था और फिर इनको 2 माह 10 दिन तक जेल में महरूज रहना पड़ा और इसके बाद इनको जमानत हासिल हुई। जमानत पर रिहाई के बाद भैंसा के रहने वाले शेख नोमान नामी नौजवान पर भैंसा फसाद में मुलविस होने का इल्जाम आयद करते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज करके एक बार फिर जेल भेज दिया गया और साथ ही शेख नोमान के वालिद जो गुज़िश्ता 30 सालों से पुलिस में मुलाजिमत करते थे, इनको बरतरफ कर दिया गया। एक जुर्म जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ, उसकी पादाश में मुलजिम और उसके अफराद खानदान को तासुबियत और जानिबदारी का शिकार बनाना आखिर कहां तक दुरुस्त है। इस मामले में हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि उन्होंने रियासत के खरदावर आलिम दीन मौलाना जाफर पाशा कामिल हुस्सामी से मशावरत की और फिर इनके मशवरे पर ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू हुए और जानिबदारी और तासुबियत के इस मामले की कमीशन से शिकायत की, जिस पर कमीशन ने तहकीकात करने और जवाब तलब करने का तयख्खुन दिया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने सवाल किया कि मारपीट के मामले में इतने संगीन दफात का इस्तेमाल कैसे और क्यों किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या मुल्क का कानून अलग अलग तबकात के लिए अलग अलग बनाया गया है, तो फिर अक़लियती तबकात के साथ जालिमाना सुलूक क्यों है। 8 सितंबर 2021 को एड़पल्ली पुलिस लिमिट में जानकमपेट के पास एक वाक़या पेश आया था, जिसके बाद 11 तारीख को 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और 6 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से एक शेख नोमान हैं और दूसरे मोहम्मद मोहसिन हैं, अब्दुल नोमान हैं और शोएब अली है, मोहम्मद अब्दुल इलियास है, सैयद नन्नू अली। ये 6 अफराद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें वो वाक़या जो हुआ था उसके वाक़ये से ज़्यादा उनके ऊपर संगीन दफ़ात लगाए गए और 8-10 दफ़ात लगाए गए थे और कुछ कम 70 दिन 2 महीने 10 दिन के करीब हो जाने के बाद उनकी ज़मानत हुई। ज़मानत के बाद जो A1 लड़का है उसको A1 जो लड़का है शेख नोमान, उनको फिर से भैंसा फसादात के केस में डालकर उनको फिर से जेल रवाना कर दिया गया है और उनके वालिद मोहतरम वो पुलिस डिपार्टमेंट में 30 साल से मुलाजिमत कर रहे हैं और उनको बेटे की गलती की सज़ा बाप को देना ये कहाँ का इंसाफ है। उनके वालिद मोहतरम को सस्पेंड कर दिया गया है, जिस पर आज हम हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब हुस्सामुद्दीन साहब के ज़रिए से आज हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को रुजू हुए हैं और यहाँ पर उनको दरख्वास्त दिए हैं कि ये अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ हो और इंसानी हुकूक़ की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो इनके भाइयों को, इनके ख़ानदान वालों को परेशान नहीं किया जा सकता, जिस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़िम्मेदारों ने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि जो निर्मल डिस्ट्रिक्ट के SP साहब है वो उनसे बात करेंगे और उनके वालिद मोहतरम जो 30 साल से ड्यूटी कर रहे थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको बहाल करने के लिए इंसानी हुकूक़ कमीशन उसके ऊपर पूरी कोशिश करेगा, ये हमको तयक़ुन दिया गया है। जिला निजामाबाद के अलावा अतराफ के अजला के लिए एक अहम खुशखबरी। निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में 22 पैरामेडिकल कोर्सेज का आगाज किया जा रहा है।
जिससे हजारों तलबा को मुस्तकबिल संवारने का सुनहरा मौका हासिल होगा। रियासती पैरा मेडिकल बोर्ड की जानिब से निजामाबाद जिले के मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल कोर्सेज के आगाज की इजाजत दे दी है और ये जिला निजामाबाद ही नहीं बल्कि अतराफ के अजला के तलबा के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज निजामाबाद में जुमला 22 पैरा मेडिकल कोर्सों के आगाज का फैसला लिया गया है, जिससे हर साल हजारों तलबा को इस्तेफादा का सुनहरा मौका हासिल होगा और तलबा इन डिप्लोमा कोर्सों के बाद रोजगार से मरबूत होते हुए बआसानी अपने खानदान की किफालत कर सकेंगे। इन पैरा मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए कम से कम तालीमी अहलियत इंटरमीडिएट कामयाब लाजमी है। उनमें बैचलर कोर्स 2 साल मियाद के हैं। ख्वाहिशमंद तलबा इन कोर्सों में दाखिले के लिए रब पैदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में जल्द ही अवाम टीवी तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। खलबे शहर में कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हाथों फातिमा ज्वेलर्स का इफ्तिताह। मियारी और खूबसूरत तलाई व नकली जेवरात के लिए फातिमा ज्वेलर्स की खिदमत से इस्तेफादा करें, सैयद गौस की सारिफीन से ख्वाहिश। खलबे शहर अहमदी बाजार में शंभुगढ़ी के करीब फातिमा ज्वेलर्स का मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जबकि इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमानान खुसूसी में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद शामिल थे और एजाजी मेहमानान की हैसियत से कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज, सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान और मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने शिरकत की। इस मौके पर फातिमा ज्वेलर्स के मालिक सैयद गौस ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। मेहमानों ने सैयद गौस को दिली मुबारकबाद दी और कारोबार में तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सैयद गौस ने बताया कि सोने के जेवरात में ग्राहक मिलावट को लेकर तशवीश का शिकार रहते हैं, लेकिन उन ग्राहकों को हम यकीन दिलाते हैं कि हमारे पास मियारी और मिलावट से पाक तलाई जेवरात दस्तियाब रहेंगे और उनमें किसी भी किस्म के नुक्स पर हम मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करेंगे। सैयद गौस बरसों से ज्वेलर्स के कारोबार से मुंसलिक मारूफ शख्सियत है। उन्होंने इस कारोबार में ज़बरदस्त एतमाद हासिल किया है। उन्होंने सारिफीन को मज़ीद बेहतर और मौसर खदमात फराहम करने और जदीद व असरी दौर के तकाज़ों और डिज़ाइन के लिहाज से जेवरात तैयार करवाने और सारिफीन के पसंद को तरजीह देने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से माहिर कारीगरों की खिदमत हासिल की है। उन्होंने एक बार तशरीफ लाने और खिदमत का मौका देने की ख्वाहिश की। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हादसात का सबब बनती है, लिहाजा ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल आवारी लाजमी। CP कार्तिकिया का बयान। उन्होंने वेलपुर मंडल का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा। वेलपुर मंडल के मौजे मोता में एक कार हादसा पेश आया था, जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई थी। कार के हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई गई है। आज कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने इस मुकामी हादसे का तफसीली जायजा लिया और हादसे से मुतालिक ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। बादिजा वो सिरकुंडा पुलिस स्टेशन को पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क हादसात की सबसे अहम वजह लापरवाही और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बेशुमार लोग बावजूद पुलिस की सख्तियों के ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आते हैं। हत्ता के बाद पुलिस मुलाजमीन भी मोटरसाइकिलों पर बगैर हेलमेट के नजर आते हैं, जो कि गलत बात है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमको ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमलावरी करनी होगी। उन्होंने आवाम से भी ख्वाहिश की कि वो सख्ती के साथ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे, वरना पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी और जुर्माने आयद किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन अवाम के मफाद में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लागू किए गए हैं। मोटरसाइकिल हादसात का शिकार ऐसे अफराद जिन्होंने हेलमेट पहन रखी थी, वो हादसात में हैरत अंगेज तौर पर महफूज रहे, और ऐसे अफराद जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनी थी सरों पर चोट लगने के सबब हलाक हो गए। लिहाजा हेलमेट अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजमी है। इसके अलावा कार ड्राइविंग के मौके पर सीट बेल्ट का इस्तेमाल भी लाजमी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो महकमे पुलिस का ताउन करे और ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी करे ताकि हादसात को रोका जा सके। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर अरविंद बाबू, ACP आरमूर रघु और ट्रैफिक ACP भास्कर राव, CI विजय कुमार, सिरकुंडा SI राजभरत और दीगर मौजूद थे। 26 नवंबर को यौम दस्तूर तकरीब का एहतमाम। इस दिन मुल्क के आईन को किताबी शक्ल दे दी गई थी। इस दस्तूर को 26 जनवरी 1950 को मुल्क में नाफिज कर दिया गया था। दस्तूर साज कमेटी के चेयरमैन भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे। हर साल 26 नवंबर को हिंदुस्तान में यौम आईन मनाया जाता है।
इसे यौम दस्तूर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को कौमी यौम कानून के तौर पर भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हिंदुस्तान ने आइन को अपनाया, यानी हिंदुस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने आइन को अपनाया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का आइन नाफिज किया था। 26 नवंबर 1949 को 7 रुकनी कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने आइन का मसूदा हुकूमत को सौंपा, जिसका निफाज 26 जनवरी 1950 को अमल में आया। अब तक इस आइन में तकरीबन 92 तरामीम हो चुकी है। आइन साजी के अमल में दूसरे अराकीन के साथ साथ मुसलमान अराकीन ने भी हिस्सा लिया, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बैरिस्टर आसिफ अली खान, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद सादुल्लाह, अब्दुल रहीम चौधरी, मौलाना हसरत मोहानी व दीगर नाम शामिल हैं। भारत के आइन की एक खुसूसियत यह है कि यह दुनिया का सबसे तवील आइन है, जिसमें इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी को खासी अहमियत दी गई है। बालकुंडा मंडल के चिटापुर में वाक़ सरकारी हाई स्कूल में यौम दस्तूर प्रोग्राम मनाया गया। इस मौके पर स्कूल मंडल एजुकेशन ऑफिसर राजेश्वर ने अपने खिताब में कहा कि हर साल 26 नवंबर को यौम दस्तूर मनाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आइन की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने छूतछात जात पात का खात्मा किया। उन्होंने गरीबों के लिए सख्त मेहनत की। हर स्कूलों में 26 नवंबर के दिन को मनाना चाहिए, जिससे तलबा उनकी ज़िंदगी की झलकियों से रोशनास हो सके। हर स्कूल में 26 नवंबर को आइन पर तहरीरी व तकरीरी मुकाबले होने चाहिए, जिससे तलबा में जमहूरियत और आइनी इक़दार के बारे में शौर बेदार हो सके। बादजा उन्होंने बाबा साहब की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। రాజ్యాంగం అవతరించిన దినం ఈ రాజ్యాంగం అనేది మనకు ఎట్లా అవసరమైందంటే మన దేశము 300 సంవత్సరాలు ఆంగ్లేయుల పాలనలో ఉన్న తర్వాత మనకు స్వాతంత్రం 1947లో వచ్చింది. వచ్చినాక మన దేశ ప్రజలు విదేశీ రాజ్యాంగం మనకెందుకు అని చెప్పి మనవారే ఈ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసి మనకు అందించిన దినము ఈరోజు. అందుకే మనం అందరం కూడా ఈ యొక్క రాజ్యాంగ దినాన్ని ఈ రోజు జరుపుకుంటున్నాము. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है, तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अख्त मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मरकजी और रियासती हुकूमतों की मजहूल पॉलिसियों और किसान दुश्मन के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त एहतजाज। कांग्रेस कायदीन ने रैली निकाली और जिला कलेक्टर को मुतालिबाती महजर पेश किया और फिल फॉर अजनास की मुनासिब कीमतों में खरीदी का मुतालबा किया गया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से पीसीसी की हिदायत पर धान की खरीदी से रियासती और मरकजी हुकूमतों के पॉलिसियों के खिलाफ आज कांग्रेस भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। इस रैली में रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी, महेश कुमार गौड़, अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज ताहिर बी हमदान व दीगर कांग्रेसी कारकुनान ने रैली के जरिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मौके पर रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें अवाम को गुमराह कर रही हैं। रियासत में केसीआर की हुकूमत ने हर घर को मुलाजिमत फराहम करने का ऐलान करते हुए उससे इन्हिराफ कर दिया। बेरोजगार नौजवान जो ज़राई तबके से ताल्लुक रखते हैं वो ज़राई कामों में मसरूफ हो गए तो चीफ मिनिस्टर और मोदी दोनों मिलकर ज़राई शोबे पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं और कहा कि हुकूमत की जानिब से 2 साल से मकई ना डालने की हिदायत दी जा रही है और धान की काश कर रहे हैं तो धान खरीदने से भी गुरेज किया जा रहा है। कांग्रेस के दौर में धान की खरीदी को तरजीह देते हुए 1400 रुपए फी कुंटल धान खरीदा गया और कहा कि केसीआर और बीजेपी एक दूसरे पर तनकीद करते हुए किसानों का नुकसान कर रहे हैं। बीजेपी टीआरएस मजलिस एक जैसी जमातें हैं। उन्होंने धान खरीदी का मुतालबा किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है और खरीदी तक अपने एहतजाज को जारी रखने का इजहार किया। వాళ్ళు మేనిఫెస్టోని పక్కన పెట్టి ఈయననేమో ఇంటింటికి ఒక ఉద్యోగం అని చెప్పి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అని చెప్పి ఎన్నో ఉద్యోగాలు తీసుకుంటూ నా గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన పిల్లలు వచ్చి వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఉంటే కనీసం ఆ వ్యవసాయం చేసుకొని నా కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటామంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు గత సంవత్సరం మీరు మక్కలు వేయద్దు, పత్తి వేయద్దు, వరి వేయమని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు. రైతులు దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఏదైనా చిన్న పెద్ద మళ్ళు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఏది వరి వేసుకోవటానికి. అట్లా మళ్ళు డెవలప్ చేసుకొని వరి వేసుకుంటా ఉన్నారు. ఈయన పెద్ద గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్పే ప్రాజెక్టులు, మరి ఆ ప్రాజెక్టులు దేని కొరకు పెట్టాడో ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక ఎకరానికి నీళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఈ వర్షాలకు అన్నీ నా ప్రాజెక్ట్స్తోనే వస్తున్నాయని ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి చేస్తూ ఉంటాడు. చాలా మేరకు జనజాగర కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇవాళ పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మేమందరం కూడా కలెక్టర్ని కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందుల మీద ఒక మెమరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆఖరి గింజ వరకు కొంటానటువంటి ముఖ్యమంత్రి మాట నిజంగా ముఖ్యమంత్రి విలువలున్న ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆ మాట నిలబడి ఎవరి సాయం లేకుండానే కొంటానని ఆనాడు పగరలు బరికాడు. కాబట్టి ఆఖరి గింజ వరకు కొనాల్సిన బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉంది. ఒకరు కొనలేని పరిస్థితిలో నీకు చేత కాకుంటే కేసీఆర్ గారు దిగిపోండి. మీరు దిగిపోతే ఎవరైనా దమ్మున మొగాడొచ్చి రైతులను ఆదుకునే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉంది. కూతురు కవిత గారు 4 రోజులు ఉద్యోగం లేకుంటే తల్లడిల్లిపోయినటువంటి తండ్రి ఆ ఉద్యోగ వేటలో ప్రయాసపడుతున్న సందర్భంలో కూతురు ఉద్యోగం మీద ఉన్నట్టు దృష్టి ధ్యాస ఈ రాష్ట్ర రైతుల మీద లేదు అనేది స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. ఈయనేమో బీజేపీ మీద చెప్తా ఉన్నాడు, నెపం పెడతా ఉన్నాడు. బీజేపీ వారేమో కేసీఆర్ మీద నెపం పెడతా ఉన్నారు. తుదకి నష్టపోతుంది మాత్రం రైతాంగం. బీజేపీ, టీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం ఈ 3 పార్టీలు ఒకే కంచంలో ఒకే మంచంలో తినేటువంటి పార్టీలు. ఎవరెన్ని చెప్పినా ఈ ముగ్గురు కలిసి ఆడుతున్న డ్రామాలో ఇటు నిరుద్యోగులు కానీ, వ్యాపారస్తులు కానీ, రైతులు కానీ నిండా మునుగుతున్నారని చెప్పక తప్పదు. ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ గారు నిజంగా విలువలున్న ముఖ్యమంత్రి అయితే ఆఖరి గింజ వరకు కొనాల్సిన బాధ్యత నీదే.
भीमगल मंडल का जेडपी हाई स्कूल बदतरीन तबाहली का शिकार। स्कूल के तलबा की तादाद में भारी कमी। स्कूल को तमाम सहूलतों से महरूम कर दिया गया। हता के तलबा को टॉयलेट की सहूलत भी नहीं है। अरबाब मजाज फौरी इस सिम तवज्जो दे। भीमगल मंडल में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल। कभी ये स्कूल तालीम और खेलों के मुकाबलों में बहुत ही आला मुकाम पर था, मगर अब इस स्कूल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इस स्कूल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। स्कूल के अहाते में जंगली जानवर घूम रहे हैं और तलबा बंदरों की वजह से खौफजदा है। इस स्कूल में 2280 तलबा ज़ेर तालीम थे, मगर अब तलबा की तादाद कम होकर 380 हो गई है और 22 असातिज़ा में से 17 असातिज़ा अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तलबा को ना ही टॉयलेट की सहूलत है, ना क्लासरूमों की सहूलत है। छोटे छोटे कमरों में तलबा को तालीम दी जा रही है, जिससे मुश्किलात पेश आ रही है। इसके अलावा स्कूल में कुछ भी बुनियादी सहूलियत ना होने से तलबा काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत स्कूल को फंड्स फ्राहम करे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए। మాకు ఇక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు లేవు. ఒకటి డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదు, సరిగ్గా లేదు డ్రింకింగ్ వాటర్. మరియు ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఆడేటందుకు మాకు గ్రౌండ్ లేదు సరిగ్గా, అండ్ కాంపౌండ్ లేదు. అన్ని బర్రెలు పందులు కుక్కలు వస్తున్నాయి, చాలా ఉంది. ఇక్కడ బాత్రూమ్ సరిగ్గా లేవు మరియు క్లాస్ రూమ్లో ఉడిచేందుకు ఎవరు లేరు, మేము ఉడుచుకుంటున్నాము. నా పేరు మూడెడ్ల రఘువాస్. నా ప్రాపర్ వచ్చేసరికి భీమ్గల్ పక్కనే ఉన్నటువంటి చిన్న పల్లెటూరు బెజ్జోరా. అయితే నా చదువు మొత్తం కూడా ఇదే స్కూల్లో ప్రజెంట్ నేను పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ జెడ్పిహెచ్ఎస్ భీమ్గల్లోనే జరిగింది. నా సొంత విలేజ్లో 2వ తరగతి వరకు మాత్రమే చదివాను. తర్వాత 3వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు కూడా ప్రతిరోజు బెజ్జోరా నుండి భీమ్గల్ నడుచుకుంటూ వచ్చి చదివి 10th క్లాస్ వరకు ఇదే స్కూల్లో కంప్లీట్ చేశాను. మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను నా చదువుకున్న స్కూల్లోనే జాబ్ చేస్తూ అదే మాదిరిగా ఈరోజు ముందుగా అందరికీ నమస్కారము. నన్ను నేను పరిచయం చేసుకుంటాను. నా పేరు మాలావత్ రాములు. నా ప్రాపర్ వచ్చేసి దేవకపేట్, ఈ భీమ్గల్ మండలానికి చివరిలో ఉన్న గ్రామము. నేను చదువుకున్నది జెడ్పిహెచ్ఎస్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ భీమ్గల్. ఇదే పాఠశాలలో మా స్కూల్లో చాలా సమస్యలు నేను చెప్పాలనుకుంటే కొన్ని చెప్పగలను, కొన్ని చెప్పలేను. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేక పందులు కానీ పశువులు కానీ అవన్నీ వచ్చి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాయి. అలాగే ఈ మధ్య ఈ కోతుల బెడద అయితే చాలా విపరీతంగా ఉంది. మేము భయపడతా ఉన్నాము. పిల్లలపైన ఎప్పుడు అటాక్ చేస్తావో వచ్చినప్పుడల్లా మినిమం 50-60 కోతులు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ పిల్లలు అసలు అరుస్తూ ఉంటే మాకే భయం అవుతుంది. కొద్దిగా మన విద్యాశాఖ అధికారులు దీనిపైన దృష్టి సారించాలని కోరుకుంటూ बालकोंडा मंडल मुस्तकिल पर 8 करोड़ 50 लाख की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी है, जिनमें सेंट्रल लाइटिंग, डिवाइडर और सड़कों की तामीर की जा रही है। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने उन कामों का जायजा लिया। बालकोंडा मंडल में 8 करोड़ 50 लाख की लागत से किए जा रहे सेंट्रल लाइटिंग, डिवाइडर, मेन रोड व दीगर तरक्याती कामों का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मुआयना किया और कामों को जल्द और मियारी किए जाने का हुक्म दिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में वजीर आला KCR की क़ियादत में जंगी खतूत पर तरक्की हो रही है और तमाम तबक़ात के लोग हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। वजीर आला KCR ने तमाम किसानों के हक में अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आज रियासत तेलंगाना के किसान KCR की स्कीमा से 100% इस्तेफादा कर रहे हैं। बिलखुसूस राइतु बंधु स्कीम पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली स्कीम है। इस मौके पर मंडल के मुकामी कायदीन व दीगर मौजूद थे। वेलपुर मंडल TRS ऑफिस में MLC कविता की कामयाबी पर जश्न का एहतमाम। पार्टी कायदीन ने आतिशबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद जिला वेलपुर मंडल के TRS ऑफिस में जिले के बलदियाती MLC इंतखाबात में के कविता की हंगामी खेज जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर TRS पार्टी के कायदीन ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। बादशाह मंडल TRS सदर JD नगर के मुकामी वेलपुर मुतासरीन में CM रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR की जानिब से तमाम मुस्तकीन में जंगी खतूत पर इमदाद फराहम की जा रही है।
इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज सीएम रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर हुए ये चेक्स को मुस्तकिल में तकसीम किया गया है। इस प्रोग्राम में एमपीपी भीमा, टीआरएस मंडल सदर नागधर व दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्या मुल्क का कानून अलग अलग तबकात के लिए अलहदा बनाया गया है? हाफिज मोहम्मद लायक खान का सवाल। उन्होंने कहा कि अक़लियती तबकात को जानिबदारी व तासुबियत का शिकार बनाया जा रहा है। गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बरक़े की बार बार मसदूदी एक अहम मसला। एक और बरक़े सब स्टेशन की शदीद जरूरत। बरक़े के मसाइल की यकसुई का मुतालबा लेकर मजलिस की नुमाइंदगी। ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमलावरी लाजमी। पुलिस मुलाजमीन और अवाम को सख्ती के साथ ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना होगा, वरना कानून सबके लिए बराबर अपना काम करेगा। सीपी का बयान। निजामाबाद मेडिकल कॉलेज में 22 पैरामेडिकल कोर्सेज को मंजूरी। तलबा के लिए एक शानदार खुशखबरी। 2 साल मियाद के कई डिप्लोमा कोर्सेज का आगाज किया जाएगा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।